विद्यार्थियों, आज के छोटे से वीडियो में हम बॉन्ड पैरामीटर्स के अंतर्गत बॉन्ड रिजोनेंस यानी अनुनाद का अध्ययन करेंगे। बॉन्ड रिजोनेंस संकल्पना का प्रादुर्भाव O3 ओजोन या CO3 माइनस माइनस जैसे अणुओं की वास्तविक संरचना को दर्शाने के लिए हुआ है, जहाँ पर अणु की एक लुईक संरचना उसके सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करती, वहाँ उसके एक से अधिक गुणों को दर्शाने के लिए एक से अधिक लुईस संरचनाएं दी जाती हैं। इन संरचनाओं को विहित कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं तथा इन्हें इनके बीच द्विमुखी तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। इनमें से कोई एक संरचना उस अणु की या यौगिक की वास्तविक संरचना नहीं होती। वास्तविक संरचना विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर रिजोनेंस हाइब्रिड संरचना होती है।
जो यौगिक के सभी गुणों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए O3 CO2 CO3 माइनस माइनस जैसे अणु के अनुनाद संरचनाएं हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। ये संरचनाएं वास्तव में अणु को अस्थायित्व प्रदान करती हैं। अनुनाद संरचनाएं अणु को अस्थायित्व करती है तथा अन्य विहित संरचनाओं से कम ऊर्जा स्तर में अनुनाद संरचना होती है। अब इन उदाहरणों को हम संरचना के द्वारा या लुईस संरचनाओं के द्वारा विहित संरचनाओं द्वारा हम देख सकते हैं। हम उदाहरण के रूप में O3 को ग्रहण करते हैं। ओजोन की जो लुईस संरचना दी जाती है, 3 ऑक्सीजन परमाणु की कोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6। और यदि हम अष्टक पूर्ण करने की दृष्टि से इन संरचनाओं को यदि दर्शाएं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा इन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच होती है और यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है और उसी तरह से यहाँ भी ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका अष्टक पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर डोनेटिंग बंध जो है एक फॉर्म होता है और इस तरह से जो संरचना है O3 की इस रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो उपसंयोजन आबंध है यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है। केवल इतना अंतर है कि ये ऑक्सीजन परमाणु के ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। और इस तरह से यदि हम देखें तो O3 का जो संरचना है इस रूप में, यदि हम इसको एकल बंध के रूप में दर्शाएं तो एकल बंध के रूप में और एकल बंध के रूप में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो एकल बंध है, एकल बंध की लंबाई 148 पिकोमीटर होता है। वहीं यदि द्विबंध है तो इसकी लंबाई 121 pm होता है, पिकोमीटर। इस प्रकार यदि O3 के अणु में एक द्विबंध और एक एकल बंध प्रदर्शित होता है तो इस अणु की दोनों बंधों की लंबाई भिन्न और 121 pm और 148 pm होता है। परंतु जो प्रायोगिक अध्ययन है, प्रैक्टिकली जो अध्ययन है, प्रयोग के आधार पर देखा गया है कि ये दोनों आबंध, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध प्रायोगिक मान दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लंबाई
समान और 1:8 पिकोमीटर आता है, जो कि यह द्विबंध और एकल बंध का मध्यवर्ती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O3 के अणु में न तो कोई आबंध ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध होता है और न ही दूसरा एकल बंध होता है, और ये दोनों आबंध एक दूसरे रूप में उपस्थित होते हैं, और जिनको यदि हम दो अनुनादी संरचनाओं द्वारा दर्शाएं तो ये दूसरा ऑक्सीजन और इस रूप में स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है। तो इस तरह से इन दो संरचनाओं प्रथम और द्वितीय को एक दूसरे का विहित कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक संरचना ओजोन के गुणों को पूर्णतः नहीं व्यक्त करता। अतः हम ओजोन की जो एक्चुअल वास्तविक संरचना है, इन दोनों संरचनाओं का अनुनाद होता है। अतः वास्तविक संरचना उक्त विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर संरचना होती है। और इस रूप में यदि यहाँ पर हम प्रकट करें तो यहाँ पर O3 की संरचना और इस रूप में जो संरचना है, न तो ये एकल बंध, ये डॉट के द्वारा और पुनः तो इस तरह से ये दोनों आबंध एकल और द्वि अलग अलग न होकर के दोनों आबंध की लंबाइयां समान, और ये जो है एक डॉटेड लाइन के द्वारा जो दर्शाया गया है, इसका अर्थ है एक पूर्ण उप सहसंयोजक और एक खंडित लाइन के द्वारा। अतः ये तो द्विबंध नहीं भी होता है और एकल बंध भी नहीं होता है, और इसकी लंबाई एकल और द्विबंध के समान न होकर 1:8 पिकोमीटर 1:8 पिकोमीटर होता है, जो कि प्रायोगिक के रूप में पाया गया है। तो इस तरह से O3 की जो संरचना है वह लुईस संरचना के द्वारा एक संरचना द्वारा प्रकट न होकर के इन दो लुईस संरचनाओं का मध्यवर्ती के रूप में प्रकट किया जाता है, और जिसे हम अनुनाद संरचना कहते हैं। और अणु की वास्तविक संरचना ये अनुनाद संरचना होता है। रिजो मीन्स हाइब्रिड। और इसी प्रकार हम CO2 का भी उदाहरण ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण CO2 का है। CO2 की दो संरचनाएं दी जाती हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की ऑक्टेट से यकृत संरचना से कमी होती है। और इस प्रकार 2-2 इलेक्ट्रॉन की कार्बन और प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच शेयरिंग होती है, और इस तरह से यह कार्बन और ये आबंध और पुनः तीनों परमाणुओं का ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से CO2 अणु की संरचना कार्बन द्विबंध
द्वारा दी जा सकती है। परंतु यदि देखें तो एक कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई और कार्बन 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 ऑक्सीजन द्विबंध और इस रूप में एक लिविस संरचनाएं प्राप्त होती है। परंतु ये देखा गया है कि यदि कार्बन कार्बन द्विबंध है तो इसकी लंबाई 1:1 पिकोमीटर आता है, जबकि कार्बन कार्बन त्रिबंध की लंबाई 1110 पिकोमीटर आता है। और इसकी यदि एक से अधिक संरचनाएं दी जाएं तो इस रूप में कार्बन ऑक्सीजन माइनस प्लस 2 और कार्बन 3 3 6 2 8 और इस रूप में 2 और 2 4 और 1 5 1 6 2 8। तो इस तरह से जो CO2 की संरचना है इस रूप में भी प्रकट होती है, और इस रूप में यदि एक ट्रांसफर होता है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, और इस रूप में 2 2 4 1 5 और इस रूप में कार्बन त्रिबंध ऑक्सीजन प्लस, और इस तरह से 1 2 और ये 3 कार्बन की ये 3 यानी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की ये 3 कैनोनिकल या विहित संरचनाएं हैं स्ट्रक्चर। और इन तीनों संरचनाओं का यदि अध्ययन करें तो बॉन्ड लेंथ के अनुसार अगर द्विबंध है, कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध है, तो इसके लिए आबंध लंबाई 121 pm, जबकि यदि त्रिबंध लेते हैं तो त्रिबंध की लंबाई 110 pm। परंतु वास्तव में दोनों कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 115 pm होती है। इसका अर्थ है कि न तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच त्रिबंध होता है और न ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच एकल बंध होता है, और यह दोनों आबंधों का मध्यवर्ती होता है। और इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन जो आबंध है यह द्विबंध एकल बंध न होकर के ये इस रूप में हम इसे प्रकट करते हैं। और यहाँ पर 115 pm 115 pm। और इस तरह से CO2 की संरचना विहित संरचनाओं का रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो ये जो थर्ड संरचना है ये भी न करके ये फोर्थ संरचना वास्तविक संरचना होती है, जो कि CO2 के वास्तविक गुणों को और सभी गुणों को दर्शाती है। इसी भाग हम CO3 माइनस माइनस की और नाच संरचनाएं भी देख सकते हैं। उदाहरण है CO3 माइनस माइनस, और इसकी भी जो विहित संरचनाएं हैं कार्बन और कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध आबंधित होता है
और 2 अन्य ऑक्सीजन परमाणु एकल बंध के द्वारा आबंधित होता है। और इस रूप में इसकी संरचनाएं दी जाती हैं और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूर्ण होता है और ये संरचना इस रूप में दी जाती है अनुनाद के रूप में। ये विहित संरचना देखें, क्योंकि यहाँ भी न तो ये कोई द्विबंध होता है और न ही कोई एकल बंध, और सभी यानी तीनों आबंधों की लंबाई एक समान होती है। अतः विहित संरचनाएं इस रूप में यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हो सकता है। तो यहाँ पर C और O पुनः यहाँ पे माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 यहाँ भी ऑक्टेट। और इस रूप में जो अगला संरचना हो सकता है ये द्विबंध हो सकता है। ऑक्सीजन कार्बन द्विबंध और एकल बंध, और इस तरह से माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वहीं 2, 2, 4, 4, 8, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 और 2, 8। इस तरह से 1, 2, 3 कैनोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर है CO3 माइनस का। इनमें प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई समान होती है। अतः रिजोनेंस हाइब्रिडो संरचना है। इन तीनों संरचनाओं का, तीनों विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है और यही संरचना वास्तविक संरचना होती है। C और इस रूप में तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये फोर्थ जो कि वास्तविक संरचना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में रिजोनेंस क्या है और उसके प्रमुख 3 उदाहरण आप NO3 माइनस की रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। और इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना है।